हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। आज का ब्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ मेरी सासू माँ लेटी हुई है। मैं इसी टाइम मम्मी का पैर दबा देती हूँ क्योंकि बच्चे अभी सो जाते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाता है। नहीं तो बच्चे जगे रहते हो तो कभी उनको भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहता है। और गाँव में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा भी हो जाता है, तो यही सब को देखते हुए मैं दोपहर के टाइम में मम्मी के पैर दबा देती हूँ। और किन किन ने चिड़ियों की चहचहाहट सुनी है, मतलब इतना बढ़िया लगता है ना। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पीछे कोयल एकदम कुहू कुहू कर रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अस्तर लेके। अस्तर ये धो के सूखने के लिए डला हुआ था, पहले ही सूख चुका था, तो मैं लेके आ गई हूँ। यहाँ ब्लाउज़ की कटिंग करनी है मुझे, तो यहाँ पे पहले ही मैं निशान लगा ली हूँ। नापी ये रहा ब्लाउज़ हमारा। मम्मी उधर लेटी हुई है और मैं इधर कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बाहर ना थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया जिसके चलते रोशनी की दिक्कत हो गई है। और यहाँ पे शाम होती ही रोशनी की दिक्कत हो जाती है। फिर भी मैंने एक लाइट लगवा लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो रोशनी का वैसे चलते ही रहता है, तो उसको तो इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा सिलवटें आई है तो इसको प्रेस करना होगा। और अभी रात का भी टाइम हो गया है तो मैं इसको अभी छोड़ दूँगी यहीं पे। और मम्मी का सर में अभी दर्द हो रहा था तो मैं यहाँ पे उनका सर में तेल, ठंडा तेल जो होता है ना नवरत्न, वो वाला मालिश करने आई हूँ क्योंकि बोले थे सर में दर्द हो रहा है, तो सर में तेल डाल के उसी से माथे में मसाज कर दूँगी तो थोड़ा बहुत तो राहत मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी की मालिश चल रही है और बच्चे अपने दादाजी के साथ बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए। तो अभी एकदम घर में शांति हो रखा है। उधर ट्रंक पे जो सामान रख रखा है ना, मुझे ट्रंक खोलना है, उसमें सामान जो भी है मेरे उससे बाहर भी निकालने हैं और अंदर भी रखने हैं, लेकिन मतलब टाइम के चलते ना रख पा रही हूँ ना निकाल पा रही हूँ। सोच रही हूँ रोज़ रोज़ कि आज करूँगी कल करूँगी, नहीं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। और ये सुबह सुबह का टाइम है। कुछ भी सूट नहीं करी थी क्योंकि रात में मम्मी के सर में मालिश करने के बाद मैं रात का भोजन बनाने चली गई थी। और ये सुबह सुबह है, देखिए दोनों बच्चे मेरे साथ, ये 5 बज रहा है अभी, जग चुके हैं। और मैं यहाँ पे झाड़ू लगाई, वो लोग बैठे हुए थे मच्छरदानी के अंदर। और फिर ये सुबह हो गया, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मैं आ गई किचन में। आज बनेगी टमाटर और प्याज की सब्ज़ी सरसों के मसाले के साथ। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनती है, मुझे तो बहुत ही पसंद। छोड़ा छोड़ा वो सब छोड़ा। और यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा टमाटर धो धा के रखा हुआ है और मसाला भी मैंने पीस लिया है। अब मैं चलूँगी किचन में अपनी सब्ज़ी की आगे की तैयारी करने। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। सबसे पहले बनेगा आज कोहड़े की सब्ज़ी, तो इसको मैं लहसुन और 5 फोड़न के और मिर्ची के साथ यहाँ पे छौंक रखी हूँ। अब इधर जब तक वो सब्ज़ी अभी बन रहा है तब तक मैं इधर आगे की तैयारी कर लेती हूँ। टमाटर को काट के रख लेंगे और इसमें प्याज भी थोड़े ज़्यादा मात्रा में पड़ते हैं तो प्याज भी काट के रख लूँगी। तो टमाटर को मतलब एकदम बारीक नहीं काटना है हमें, बिल्कुल मतलब 3 टुकड़े कर रही हूँ एक टमाटर से, 2 बीच से भाग करके, उसके बाद 3-3 टुकड़े, मतलब एक टमाटर में 6 टुकड़े करके इसको यहाँ पे रख दी हूँ। अब मैं प्याज की छिलके उतार के प्याज काट लूँगी क्योंकि प्याज थोड़े ना छोटे छोटे साइज़ के थे तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। देखिए प्याज भी यहाँ हमने काट के रख लिया और टमाटर भी हमारा कट गया है। अब चलिए सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई थोड़ी सी काली लग रही है इसलिए क्योंकि मम्मी, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मम्मी यहाँ पे कढ़ाई धोती है तो थोड़ा सा ना उनके हाथ में अभी दर्द चल रहा है जिसके वजह से उनसे सही से साफ़ नहीं हो पा रहा था, तो इसी के चलते कढ़ाई थोड़ा सा काला हो रखा है।
तो यहाँ पे देख लीजिए 5 फ़ोरन तेल गरम हुआ, 5 फ़ोरन डाल के प्याज को यहाँ पे थोड़ी देर इसी तरीके से भुनेंगे। और इसमें अभी नमक डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैंने कोम्बड़े की सब्ज़ी में नमक डाला है ताकि ये जल्दी से गल जाए और सब्ज़ी बन के तैयार हो जाए। और फिर इसमें प्याज में नमक डालेंगे कि प्याज भी नरम हो जाए जल्दी से। प्याज को ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, प्याज बस ऐसा दिखता रहे। इसी टाइम में सरसों के मसाले में मैंने पीस रखे लहसुन, अदरक और जीरा मरीच को सरसों के साथ। और यहाँ पे देख लीजिए मसाला जब भुन जाए तो टमाटर को डाल के बस 2 से 3 मिनट ही हमें भुनना है और पानी डाल के इसको पकने को छोड़ देंगे। और यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ा सा तीखा बन गया था तो उसे तो कुछ कर नहीं सकते। फिर ये प्रेस हो रखा है हमारा ये कपड़ा, पापा को बोली थी तो उन्होंने प्रेस कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये ब्लाउज़ जो मेन फैब्रिक वाला हमारा बचा हुआ था, बस अस्तर की हमने कटिंग करी थी तो उसे काट लिया। अब मैं सिलाई करने आई थी और मशीन की इतनी बुरी हालत है, रखे ना ये सब जाम हो जाते हैं तो वही वाला हाल हो रखा है। और इतनी भारी चल रही थी जब मैं सिलाई करने बैठी और इसको चलाया। तो अभी आप लोग को दिखाऊंगी। पूरे सफाई करी है मम्मी ने, बहुत अच्छे से ढक ढुक के रखा है, लेकिन फिर भी तो धूल मिट्टी पहुंच ही जाते हैं। और जब मैं मशीन को यहाँ पे चलाई तो इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी, मतलब पूरा आवाज़ की तो छोड़ दीजिए, मतलब हैंडल जब घुमा रही थी तो इतना ज़ोर का जाम पकड़े हुए था कि वो घूम ही नहीं रहा था, क्योंकि मशीन पूरा सूखा हुआ था। मशीन में जितनी तेल डलती है ना उतनी बढ़िया इसकी मतलब फिनिशिंग होती है, मतलब बहुत ही अच्छा स्मूथ चलता है। और मेरे पीछे कोयल कुहू कुहू किए जा रही है, मतलब बहुत। यहाँ शाम का टाइम अभी हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बहुत सारे कोयल वगैरह कूदते रहते हैं, जितने भी पक्षी की आवाज़ बहुत सारे आते रहते हैं। और यहाँ पे मैं सिलाई कर रही थी, मम्मी डॉक्टर के पास गई हुई थी, उनकी थोड़ी सी अभी तबीयत सही नहीं चल रही है तो वही दिखवाने, कान में थोड़ा दर्द जैसा हो रहा था तो उसी के चलते गई हुई थी। तो वहाँ से अंगूर लेके आई थी और ये बाबू को ना अंगूर बहुत पसंद है, बाबू क्या प्रीशा को भी बहुत ज़्यादा अंगूर पसंद है। तो वही मैं पानी ला के दी थी और मम्मी धो के दोनों को दे रही थी। और दोनों को इतना अच्छा लगता है ना कि 1 किलो भी अंगूर ला के दे दे और पूरे दिन छोड़ दे कि लो खा लो, तो वो लोग अंगूर खाएंगे, खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे, उनको इतना पसंद आता है। और मम्मी वहाँ से भुट्टा लेके आई थी तो कच्चा लेके आई थी, वो पका हुआ नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि जाके पका के लाओ, तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ भुट्टा पकाने। और बर्तन उधर मैं धोई नहीं थी क्योंकि पानी नहीं आया था, और पानी नहीं आता तो काम ठप रह जाता है वैसे ही। तो और तो मैं सुबह काम करते करते धुल जाता है जो बर्तन, वो सब तो धुल जाता है, लेकिन थोड़े बहुत रह जाते हैं। फिर इसमें नमक और नींबू अच्छे से रगड़ने के बाद देखिए यहाँ पे बाबू को दे रही हूँ तो उसको नींबू जो रगड़ दी ना उसको अच्छा नहीं लगा, उसको खट्टा लगा और देखिए ही नहीं खाएगा। मुझे दे दिया कि नहीं मुझे नहीं खाना है, तो उसने खाया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाया। फिर मम्मी को दिया, फिर पापा को दिया, पापा बाहर बैठे हुए हैं। और प्रीशा को तो बहुत ही पसंद आता है, उसने खाया और हमने खाया। मिलते हैं नए और अच्छे वीडियो में, बाय बाय।